मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है और दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ की 4 से 5 सीटों पर नाम तय हो सकते हैं। बैठक के बाद नामों का ऐलान भी हो सकता है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आज मोहर लग सकती है। उसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में जारी है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे और इस बैठक के बाद करीब 4 से 5 सीटों पर बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है, मोहर लगाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की करीब 4 से 5 सीटों पर नाम तय हो सकते हैं। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बैठक के बाद किया जा सकता है। अभी ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बड़ी बातें बता रहे हैं। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो संभावित दावेदार बताए जा रहे हैं। तो बिलासपुर की बात करें, अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री हैं, लखनलाल साहू और शील साहू जो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बिलासपुर से भूपेंद्र सवन्नी और रजनीश सिंह, राजेश सिंह, किशोर राय पूर्व महापौर हैं, राजेश सिंह पार्षद हैं। इन नामों पर मोहर लग सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक स्थल पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है और लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की 4 से 5 सीटों पर आज बैठक के बाद नामों का ऐलान किया जा सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार गौरव और रायपुर से वैभव शिव पांडे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमार गौरव, आपका ही रुख करते हैं। क्या कुछ इस वक्त हलचल है वहां पर जहां मीटिंग होनी है? देखिए, बिल्कुल तमाम सीईसी के सदस्य जो हैं, 15 सदस्य हैं सीईसी में, उसमें से गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री को छोड़कर तमाम नेता पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी जो कोर ग्रुप है वो भी मुख्यमंत्री सहित तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी। हालांकि इंटरनल बैठक का दौर अभी भी जारी है, लेकिन जब टॉप लीडरशिप ये तीनों नेता पहुंचेंगे तो फिर अंतिम मंथन जो है वो शुरू होगा। टोटल 21 राज्यों के कोर ग्रुप को आज बुलाया गया। तमाम मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्य तौर पे 100 से ज्यादा, 100 से 125 या 150 सीटें कह लीजिए, इस पर आज मंथन होगा। चूंकि 21 राज्य हैं, लेकिन इसमें 3 क्राइटेरिया है जो मुख्य तौर पर किन सीटों का ऐलान हो सकता है। पहला जो टॉप ग्रेड की सीट है, यानी जो पक्की सीट है और बड़े नेताओं की सीट है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह हो जाते हैं, जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, उनकी सीट का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम विदिशा से आया है और हो सकता है कि उनके नाम पे भी आज ही चर्चा लगे और मुहर लग जाए। वो उम्मीद है कि उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। इसके अलावा क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो एक तो पक्की सीट पे सीटों उम्मीदवारों के नाम का चयन फाइनल हो जाएगा, अंतिम मुहर लगेगी। दूसरा जो बी, सी और डी कैटेगरी की सीटें हैं, जो बीजेपी 2014-19 में चाहे तो हारी है दोनों बार या कम मार्जिन से जीती है, ये वो सीटें हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के जो कि राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचते हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वैसे नेताओं को भी इस बार चुनाव लड़वा रही है बीजेपी और उनमें से भी कुछ नेताओं के नामों पे आज अंतिम मुहर लग सकता है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री जो है राज्यसभा से, वो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस लिहाज से आप ये मानकर चलिए कि 100 से 150 के आसपास सीटों पे आज अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि ऐलान आज हो इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि
क्योंकि बैठक अभी शुरू भी नहीं हुई है और ये बैठक लंबी देर रात तक चलने की उम्मीद है। ऐसे में उम्मीद की संभावना ये है कि बीजेपी की पहली सूची कल आप कह सकते हैं कि दोपहर के आसपास जारी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, गहमागहमी का माहौल है। तमाम राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कोर ग्रुप के तमाम नेता यहाँ बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है, उसके बाद बैठक का दौर शुरू होगा और नामों पे अंतिम मुहर लगने का भी दौर शुरू होगा। ठीक है, वैभव शिव पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। वैभव, छत्तीसगढ़ के लिहाज से कौन सी वो सीटें हैं जहां पर नाम पक्के माने जा रहे हैं कि इन नामों पर घोषणा हो जाएगी, और कौन सी वो सीटें जिन पर टिकट कटने की तलवार लटक रही है? वैभव, देखिए, ज़्यादातर जगहों पर तो टिकट बीजेपी काटने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन सांसदों को 2019 में मौका मिला, उनके नाम जो है इस बार शायद ही शामिल हो, एक दो नाम को छोड़कर, जिसमें से एक नाम है संतोष पांडे, जो कि राजनांदगांव से सांसद हैं, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो संतोष पांडे को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन बाकी अन्य किसी नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। जिन सीटों पे ऐलान अभी हो सकता है, पहली सूची में जो नाम सामने आ सकते हैं उसमें राजनांदगांव की सीट है, संभावित कांग्रेस की कांकेर की सीट है, महासमुंद की सीट है और जांजगीर की सीट है। इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में संभावना है कि पहली सूची में बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान हो जाए, क्योंकि ये 4 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। कांकेर लोकसभा में कांग्रेस के पास बढ़त है, राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस के पास बढ़त है, महासमुंद लोकसभा में कांग्रेस के पास बढ़त है और जांजगीर लोकसभा में कांग्रेस के पास बढ़त है। ये विधानसभा के नतीजे जो 2023 के आए हैं उसके मुताबिक। तो इन 4 सीटों पर बीजेपी बहुत फोकस करके चल रही है। हालांकि इन सभी 4 सीटों में बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हुई है। लिहाजा उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है और इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में से सिर्फ राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां के सांसद को बीजेपी रिपीट कर सकती है। बाकी 3 लोकसभा, चाहे वो महासमुंद हो, कांकेर हो या जांजगीर, यहाँ से रिपीट होने की संभावना नहीं के बराबर है। और इसमें एक और जानकारी पवन मैं आपको दे दूं कि संभावना ऐसी है कि जांजगीर लोकसभा में और महासमुंद लोकसभा दोनों ही सीटों पर महिला उम्मीदवारों को भी बीजेपी उतार सकती है। इस पे काफी गहन विचार विमर्श इस वक्त चल रहा है। बस्तर के किसी एक सीट पर महिलाओं को जो है उम्मीदवारी मिल सकती है, या तो वो कांकेर होगा या फिर बस्तर लोकसभा होगा। इन दोनों में से किसी एक जगह पर महिला उम्मीदवार हो सकते हैं। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे महिलाओं को प्रत्याशी बनाने की बीजेपी की तैयारी चल रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार गौरव और वैभव, आप दोनों का इस अहम जानकारी को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।